हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आज से हम पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम करेंगे टीचिंग का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले ये समझ लो कि टीचिंग कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये एक मल्टीफेसिटेड प्रोसेस है। मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। टीचिंग एजुकेशन का कोर है, बिना इसके एजुकेशन सिस्टम नहीं चलता ही नहीं। इसका काम है टीचर और लर्नर के बीच इंटरेक्शन क्रिएट करना। ये इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे लर्नर को नॉलेज मिलता है, स्किल डेवलप होता है और पर्सनल ग्रोथ होता है, मतलब उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सोचो, एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, ये सब टीचिंग का पार्ट है। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट सीखना, जैसे हिस्ट्री के डेट्स या साइंस के फॉर्मूलाज। स्किल डेवलपमेंट में प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ। वो है वैल्यूज़, कॉन्फिडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीम वर्क सिखाता है थ्रू ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वो उनकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। ये लाइन जॉन ड्यूई का प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फ़िलॉसफी से भी कनेक्ट होती है, जहाँ टीचिंग का फोकस सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में होता है। ये आज की NEP 2020 का विजन के साथ भी अलाइन करता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट लर्निंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन में जोर है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग को समझो एज अ डायनामिक प्रोसेस, मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। क्लासरूम में हर दिन डिफरेंट होता है, कभी स्टूडेंट का मूड में नहीं होते, कभी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर बस लेक्चर नहीं देता, वो स्टूडेंट्स को साथ में डिस्कशन करता है, उनके डाउट सॉल्व करता है। इसके 3 मेन एम्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, जैसे पाइथागोरस थ्योरम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग स्किल्स, ये प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं, जैसे कोडिंग करना या पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट, फॉस्टरिंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, ये ज़रूरी है क्योंकि टीचिंग सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर स्टूडेंट को एम्पैथी या टीम वर्क के वैल्यूज सिखाता है तो वो उनका करेक्टर बिल्ड करता है। ये लाइन मॉडर्न पेडागोगी के साथ कनेक्ट होती है, जहाँ फोकस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी यहाँ रेलेवेंट है, जो कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स को कवर करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं, इसका एक क्लियर पर्पस होता है। टीचर और लर्नर के बीच एक पर्पसफुल एक्सचेंज होता है, मतलब टीचर बस बोलता नहीं चला जाता बल्कि वो लर्नर को स्पेसिफिक गोल्स की तरफ गाइड करता है। ये गोल्स क्या हो सकते हैं? जैसे एक चैप्टर को समझना, एक स्किल मास्टर करना या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो गोल हो सकता है कि स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंजेस के कॉजेस और इफ़ेक्ट समझाए जाएं। टीचर यहाँ गाइड का रोल प्ले करता है, वो क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल्स देता है और स्टूडेंट्स को सोचने के लिए इनकरेज करता है। ये एक्सचेंज 2 वे होता है, स्टूडेंट्स भी अपने थॉट्स शेयर करते हैं और डाउट्स पूछते हैं। ये रिगार्ड्स के जोन और ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD से भी लिंक करता है, जहां टीचर को स्काफ होल्डिंग प्रोवाइड करता है, यानी थोड़ी सी हेल्प देकर स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग।
अब हम टीचिंग के डेफिनेशन पे आते हैं। पहले है ट्रेडिशनल व्यू। ये पुराना तरीका है टीचिंग को समझने का। इसमें टीचिंग का मतलब है बस नॉलेज या स्किल्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना। जैसे एक टीचर चॉक और ब्लैक बोर्ड लेकर हिस्ट्री के लेसन पढ़ाए या मैथ के फॉर्मूले सिखाए, या ट्रेडिशनल टीचिंग है। फोकस यहाँ कंटेंट डिलीवरी पे होता है, यानी टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है और याद करता है। लेकिन ये अप्रोच थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि इसमें स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट बस नोट्स ले रहे हैं तो ये ट्रेडिशनल व्यू के अंडर आते हैं। ये व्यू बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी से जुड़ा है, जहाँ लर्निंग को स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू देखा जाता है। पर आज के टाइम में ये अप्रोच आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन स्टूडेंट इंगेजमेंट में फोकस करता है। नेक्स्ट, मॉडर्न व्यू। अब ये है मॉडर्न व्यू जो आज के टाइम में ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें टीचिंग का मतलब है लर्निंग को फैसिलिटेट करना, यानी ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ स्टूडेंट को खुद सिखाए। टीचर यहाँ बस इंफॉर्मेशन नहीं देता बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने, इंटरेक्ट करने और रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो लेक्चर देने की बजाय स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करने दो, उसके रिजल्ट पे डिस्कशन करो और उन्हें खुद कंक्लूजन ड्रॉ करने दो। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है जहाँ स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट को वाई और हाउ पूछने के लिए इनकरेज किया जाता है। ये व्यू जीन पिगेट और लियो विगोट्स्की के कंस्ट्रक्टिव थ्योरी से इंस्पायर्ड है। NEP 2020 भी इन पे फोकस करता है, जहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है हमारा फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है और इसमें हम जॉन ड्यूई के आइडियाज़ को देखते हैं। ड्यूई का कहना था कि टीचिंग का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना नहीं है, ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट साथ मिलकर काम करते हैं। टीचिंग का गोल है स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मतलब उनको सोचने की एबिलिटी बढ़ाना, और मोरल ग्रोथ यानी वैल्यूज़ और एथिक्स सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविक्स पढ़ा रहे हो तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स रटने की बजाय स्टूडेंट के साथ डिस्कस करो कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं। ये कोलैबोरेटिव होता है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों आइडियाज़ शेयर करते हैं। ड्यूई का लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट यहाँ के है। उनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है और इसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न टीचिंग मेथड जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में दिखता है। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ टीचिंग। अब हम टीचिंग के नेचर पे आते हैं। पहला पॉइंट है टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये वन वे नहीं जहाँ टीचर बोलता जाए और स्टूडेंट सुनता जाए। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज टीचर, नेक्स्ट इज लर्नर और थर्ड वन इज कंटेंट। ये तीनों कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो तो टीचर पोइम एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट उसमें अपने थॉट्स शेयर करते हैं और कंटेंट जैसे कि पोइम के थ्रू ये डिस्कशन होता है। ये इंटरेक्शन कंटिन्यूस होती है, कभी क्वेश्चन के थ्रू, कभी डिबेट्स के थ्रू। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ टीचिंग से कनेक्ट होता है जहाँ कम्युनिकेशन 2 वे होती है। इसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज पर्पसफुल एक्टिविटी। टीचिंग कोई एमलेस काम नहीं है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जिसका मतलब है कि इसका एक क्लियर गोल होता है। हर लेसन का एक स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हो तो गोल हो सकता है कि स्टूडेंट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाए। ये आउटकम मेजरेबल होते हैं जिसमें एग्ज़ाम में मार्क्स या प्रैक्टिकल स्किल्स। टीचर अपने लेसन प्लान इस तरह बनाता है कि वो इन आउटकम्स को अचीव करें। ये प्लानिंग के बिना टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लिंक करता है, जहां आउटकम्स को कॉग्निटिव,
अफेक्टिव एंड साइकोमोटरिक डोमेन में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। टीचिंग डायनामिक और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये एक जैसी नहीं रहती, बल्कि स्टूडेंट्स की नीड, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई विजुअल लर्नर है, कोई हैंड ऑन है, एक्टिविटी पसंद करता है। टीचर को अपने मेथड अडेप्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में कुछ स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे तो टीचर शायद एक वीडियो यूज़ करे या रियल लाइफ एग्जांपल दे। ये फ्लेक्सिबिलिटी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट से जुड़ा है, जहां टीचर मल्टीपल टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है ताकि हर स्टूडेंट बेनिफिट कर सके। नेक्स्ट, टीचिंग एज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब है क्रिएटिविटी, जैसे टीचर का यूनिक स्टाइल, स्टोरी सुनाने का तरीका या क्लास को इंगेजिंग बनाने का अंदाज। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक मेथड, जैसे लेसन प्लानिंग, असेसमेंट टेक्निक्स या पेडागोगी के प्रिंसिपल्स यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक बोरिंग टॉपिक को भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू मज़ेदार बना देखते हो तो वो ये आर्ट है, लेकिन जब आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ करके क्वेश्चन डिज़ाइन करते हो ये साइंस है। दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। ये एक पॉइंट टीचिंग के प्रोफेशनल एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे बीएड यही सिखाता है कैसे क्रिएटिविटी और साइंटिफिक मेथड दोनों को कंबाइन करना है। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ टीचिंग। अब हम टीचिंग के स्कोप पे आते हैं। पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। टीचिंग का एक बड़ा काम है नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना। ये नॉलेज फैक्चुअल हो सकती है जैसे साइंटिफिक थ्योरीज, या कल्चरल हो सकती है जैसे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ या हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जब आप स्टूडेंट्स को इंडियन कल्चर के फेस्टिवल्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो ये कल्चर का ट्रांसमिशन है। ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी का हेरिटेज और नॉलेज आगे बढ़े। ये पॉइंट डर्किन के फंक्शनलिस्ट थ्योरी से कनेक्ट होता है, जहां एजुकेशन का रोल सोसाइटी को स्टेबल रखना और कल्चरल वैल्यू को पास ऑन करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव साइकोमेट्रिक स्किल्स। टीचिंग का स्कोप सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं है, ये 3 टाइप्स के स्किल डेवलप करता है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, ये माइंड से रिलेटेड है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल, मैथ के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना एक कॉग्निटिव स्किल है। नेक्स्ट इज अफेक्टिव स्किल, ये इमोशन और एटीट्यूड से रिलेटेड है, जैसे एम्पैथी, टीम वर्क या मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, ग्रुप एक्टिविटी से स्टूडेंट्स टीम वर्क सीखते हैं। नेक्स्ट इज साइकोमोट्रिक स्किल्स, ये फिजिकल स्किल्स हैं, जैसे हैंड राइटिंग, स्पोर्ट्स या लैब एक्सपेरिमेंट। टीचिंग इन तीनों को बैलेंस करता है ताकि स्टूडेंट्स ऑलराउंडर बने। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स हैं, डायरेक्टली लिंक करते हैं, जो टीचिंग के आउटकम को कैटेगराइज करता है। टीचिंग का एक और स्कोप है क्रिटिकल थिंकिंग। टीचिंग का एक और स्कोप है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। आज के टाइम में रोट लर्निंग काम नहीं करता। स्टूडेंट को सोचना सिखाना जरूरी है, क्यों, कैसे और क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट से पूछो कि ग्लोबल वार्मिंग का सल्यूशन क्या हो सकता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकल है, जैसे केस स्टडीज़ या रियल लाइफ सिनेरियोज के थ्रू। क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है, जैसे स्टूडेंट्स को अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने दो। ये 21st सेंचुरी स्किल से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किया गए हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वैल्यूज, एटीट्यूड एंड सोशल स्किल्स को फॉस्टर करना। टीचिंग का काम सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमन बींग्स बनाना भी है।
वैल्यूज़ जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना ज़रूरी है। एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव आउटलुक, जैसे लर्निंग की प्रैक्टिस, एंथुसियाज्म। सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप आती हैं। फॉर एग्जांपल, जब टीचर क्लास में ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट करता है तो स्टूडेंट को एक दूसरे के व्यूज़ रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ये उनके सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। ये कॉल्सबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से लिंक करता है, जो मॉरल वैल्यूज़ को डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। आई होप स्टूडेंट्स कि जितना आपको आज पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये सेशन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ओके।